अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इसमें करना है हमें सिंप्लीफाई। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। अब जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखने में तो ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आई होप आप कर लोगे। अब यहाँ आप देखो कि ये जो अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस हैं ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला नीचे वाले से डिवाइड हो रहा है, ये फिर इससे, और आपस में यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है। अगर अलजेब्रा के एक्सप्रेशन इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो ना, तो सबसे पहला आपने ये काम करना है कि उन अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस को, यानी जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनके फैक्टर्स बना लेने हैं, उनको फैक्टराइज कर लेना है, और उसके बाद आगे चलना है। तो सबसे पहले जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनको करते हैं फैक्टराइज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फैक्टराइज करने की तो टेक्निक्स आई होप आपको आती होंगी, क्योंकि हम पूरा चैप्टर भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ आपको गाइड कर देती हूँ। स्टूडेंट, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। अगर ये इस तरह ऑर्डर में लिखा हुआ है तो बहुत आसान है, हम डायरेक्ट फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए मैंने एक रफ शीट ये वाली ले ली है, आप भी रफ शीट पे कर लेना। ये साइड पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को -2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो एक प्रोडक्ट पी आ जाएगा -2x स्क्वायर, ठीक है। अब 2 के फैक्टर लेने हैं आपने। 2 के तो आपको पता है ना, दो ही फैक्टर्स होते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 अपने टेबल में और 1 के टेबल में ही आता है। 2 प्राइम नंबर है तो 2 1 ज़ा 2x और 1x, ठीक है, ये लेने हैं। अच्छा, अब इनका साइन कैसे चूज़ करना है, आपने ये वो फैक्टर्स लेने होते हैं जिनको प्लस माइनस करके ना ये मिड टर्म आ जाए। मिड टर्म है +1x, यानी इनको हमने माइनस करना है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1x आएगा। अच्छा, अब हमने करना माइनस है, लेकिन आपने साइन ध्यान से लगाने हैं। जो मिड टर्म से पहले साइन लगा हुआ है ना, दरमियान वाली टर्म से पहले जो साइन लगा हुआ है जैसे प्लस, वो बड़ी वैल्यू के साथ लगता है हमेशा। अब इन दोनों को लेकिन करना माइनस है ना, ताकि 1x आए, तो प्लस के साथ माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है फैक्टर्स मुझे मिल गए +2x और -x। 1 ना लिखना, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया। अब स्टूडेंट्स, इस मेथड को हम कहते हैं ना मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म को ब्रेक कर रहे होते हैं, तो ये याद रखो कि जो भी फैक्टर्स लें इनको प्लस माइनस करके दरमियान वाली यानी कि मिड टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके भी देखो प्लस माइनस -2x स्क्वायर ही आना चाहिए, और वही आ रहा है यहाँ पे। तो हमारे फैक्टर्स आ गए +2x -x। अब क्या करना है, पहली टर्म को ऐसे ही लिखते हैं और आखिरी टर्म को भी ऐसे। ये जो मिड टर्म होती है ना, इसके दो फैक्टर्स ये वाले मिल जाते हैं, इसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स लगाने होते हैं। तो +2x और -x, ठीक है, ओवर नीचे वाला भी ऐसे ही करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर को -20 से तो -20x स्क्वायर। 20 के वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से इसकी ये दरमियान वाली यानी मिड टर्म आ जाए, यानी कि -1x। तो वो हमें मिलते हैं 4 5 ज़ा 20 होता है ना, तो 4x और 5x। अब इनके साइन कैसे देखने हैं, जो मिडल टर्म का साइन है पहले वो बड़ी वैल्यू से पहले लगा दो, बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन आएगा जो मिड टर्म का साइन है। तो इसके साथ माइनस आया है। अब मैंने इन दोनों को माइनस करना है ना, तो एक माइनस पहले से है तो इसके साथ प्लस लगाऊंगी ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, ठीक है। देखो प्लस माइनस माइनस करके -x भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके -20x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो 4x और -5x। एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ही लिखा, और लास्ट टर्म को भी ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। पहली और आखिरी टर्म को कॉपी करते हैं और मिडल टर्म की जगह पे ये दो फैक्टर्स लिखते हैं, +4x -5x। साइन का बहुत ध्यान रखना है आपने। अच्छा, आगे है मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करो, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, आता है 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर के कौन से फैक्टर लोगे कि उनको प्लस माइनस करने से 5x आ जाए, वो होते हैं 4x और 1x, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x, 4x और x लिखेंगे, ठीक है। पहली टर्म को कॉपी किया, आखिरी टर्म को भी इसकी जगह पे ना 4 के फैक्टर लिख दिए,
और इस ये दो ही टर्म्स है, दोनों में x कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो अंदर बचा x माइनस 1, एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला गया, अंदर x बचा माइनस ये पूरा बाहर चला गया, तो उसकी जगह पे 1 लिखते हैं। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर के तो आपको पता है कि 2 1 2 होते हैं, तो 2x और 1x ही फैक्टर मिलते हैं, दोनों के साथ लगेगा प्लस, ताकि प्लस हो के प्लस 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करके प्लस 2x स्क्वायर। तो पहले टर्म को ऐसे लिखो, आखिरी टर्म को भी, और जो दरमियान वाली टर्म है ना उसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स लिख दो, प्लस 2x प्लस x। नीचे वाले को भी ऐसे करना है, इसको इससे करो मल्टीप्लाई तो क्या आता है माइनस, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को -15 से तो प्रोडक्ट आएगा -15x स्क्वायर। 15 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके ये दरमियान वाली टर्म यानी कि 2x आ जाए। तो 15 के वो फैक्टर्स होते हैं 5 3 15, ठीक है 5 3 यानी कि 5x और 3x। अच्छा, अब साइन ध्यान से लगाना है, मिड टर्म का साइन है माइनस, तो माइनस जाएगा बड़े के साथ, करना मैंने इन दोनों को माइनस है ना, तो एक माइनस आ गया तो माइनस के साथ प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो फैक्टर्स मिले -5x और प्लस 3x। इनको प्लस माइनस करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट आना चाहिए, देखो वो ही आ रहा है प्लस माइनस -15x स्क्वायर। तो पहली टर्म को ऐसे ही लिखना है, आखिरी टर्म को भी ऐसे ही, और दरमियान वाली जो -2x टर्म है वो नहीं लिखनी, उसकी जगह पे ये फैक्टर्स लिखने हैं -5x प्लस 3x, ठीक है ये लिख लिया। मल्टीप्लाइड बाय, ये एक्सप्रेशन पहले ही सिंप्लीफाइड है, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता, और एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब हमने ये फैक्टर्स ढूंढे, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं फैक्टराइजेशन को। 1 2 3 4 टर्म्स ऊपर हैं, 4 नीचे, जब 4 4 आती हैं तो इसको इसके साथ पेयर करो, इसको इसके साथ पेयर करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x कॉमन है वो लो, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से x प्लस 2x में से x बाहर गया तो 2 अंदर, माइनस x -2 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखते हैं, ठीक है, और अंदर आ जाएगा x, बाहर अगर माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, वो हो जाएगा प्लस। अच्छा, x प्लस 2 x प्लस 2, अगर ये दोनों आपके सेम आ रहे हैं ना तो आप सही कर रहे हो, अगर ये दोनों डिफरेंट हुए ना तो आपकी कोई गलती होती है, फिर चेक करनी है। इसको इसके साथ पेयर करेंगे, इसको इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x में कॉमन है x, तो अंदर बचा x प्लस 4 माइनस 5x और 20, 5 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना तो 5 कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचा है 5x में से 5 बाहर चला गया, x अंदर, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज होके प्लस हो गया, और 5 4 से 20 होता है तो 4 अंदर लिखेंगे। ये दोनों भी सेम आए, इसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय, इसको पेयर करना है, इसको पेयर, इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x है तो x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 में कुछ कॉमन है तो लिखेंगे 1 कॉमन लेते हैं, फिर x प्लस 4 ही अंदर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, इनको पेयर करो, इनको पेयर करो, इन दोनों में x स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन है x, पहले ब्रैकेट लगा लो, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इन दोनों में कॉमन है 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इस पे कॉमन लेना है, इस पे, इनमें क्या कॉमन है x माइनस 5 प्लस इनमें 3x माइनस 15 में 3 कॉमन है, 3 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है, तो ब्रैकेट में यहाँ से बचा x माइनस 3 5 15, ठीक है। और यहाँ मैं छोटा सा आगे लिख रही हूँ, ये x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो स्टूडेंट, अब क्या स्टेप होता है, अब x प्लस 2 कॉमन है वो बाहर ले लो, पूरे एक्सप्रेशन में ना x प्लस 2 बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, जब इस पूरे में से x प्लस 2 बाहर गया, इधर से x बचा, ये वाला x लिखो, माइनस यहाँ से 1 बचा, ठीक है। तो ये कंप्लीट फैक्टर्स आ गए, अब ये फैक्टराइज हो गया। इसी तरह नीचे देखो x प्लस 4 कॉमन है ना, ये इधर भी आ रहा है, इधर भी, तो बाहर ले लो, कॉमन ले लो, फिर इस पूरे में से x बचा यहाँ पे, और इस पूरे में से ये बाहर चला गया तो -5। तो ये कंप्लीट फैक्टर्स हमने बनाए हैं इन एक्सप्रेशंस के। मल्टीप्लाइड बाय, इसी तरह यहाँ देखो x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 बाहर चला गया तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1
डिवाइडेड बाय x प्लस टू कॉमन है वो लिया, x प्लस टू बाहर निकाल लिया, तो इधर से बचा x और इधर से बचा +1, और यहाँ x माइनस फाइव कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 ओवर x²। ठीक है, ये ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई और फैक्टराइज हो गया। जब फैक्टराइज हो गया और मल्टीप्लाई हो रहा तो ऊपर नीचे अगर कुछ कैंसिल होता है ना तो कट कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे x प्लस 2 ऊपर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा है, x माइनस 1 ऊपर आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ये एक फैक्टर कट जाएगा। x प्लस 4 यहाँ भी है यहाँ भी, तो ये भी कट जाएगा। सही है, और x प्लस 1 ऊपर है नीचे नहीं है, तो बस डिवीज़न वाले को अभी नहीं आपने छेड़ना, वो आगे हम करते हैं। तो अब जो बचा है वो लिखते हैं। ये दोनों हो रहे थे ना मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऊपर नीचे कट सकते, तो मैंने कट कर दिए। यहाँ पे बचा x प्लस 2 और ऊपर बचा है x प्लस 1। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया, और नीचे बचा एक x और x माइनस 5। इस x को मैंने पहले लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो। डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी देख लो, ऊपर नीचे कुछ कटता है। x प्लस 2 ऊपर है नीचे नहीं, x प्लस 1 ऊपर है नीचे नहीं, x प्लस 3 ऊपर है नीचे भी है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 भी कट गया, तो यहाँ बचा है x प्लस 2 x प्लस 1 ऊपर, और नीचे क्या बचा है, x² को मैं पहले ही लिखती हूँ क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x² और x माइनस 5 ऐसे लिख दो। अच्छा, अब है डिवीज़न। डिवीज़न में आप ऊपर नीचे नहीं काटते, ठीक है, ऊपर नीचे तब काटते जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। अगर डिवीज़न आ गई है तो डिवीज़न डायरेक्ट नहीं होती, इसको पहले चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। इसको मैंने चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, और जब आप डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में जाते हो तो डिवीज़न के आगे जो भी फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे उसका जो न्यूमरेटर ऊपर लिखा होता है वो चले जाता है नीचे, और उसका जो डिनोमिनेटर यानी नीचे होता है वो आ जाता है ऊपर। तो इसका ये रेसिप्रोकल है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको हमने उल्टा करके लिख लिया। तो अब हो गया ये चेंज मल्टीप्लिकेशन में, तो अब ये कट सकता है। x का स्क्वायर x से कट गया, x माइनस 5 से कट गया, x प्लस 1 से, और x प्लस 2 से। तो आपके पास बचा क्या, ऊपर देखा जाए तो ऊपर x बचा, और नीचे देखा जाए तो नीचे तो सब कट गया ना, तो नीचे 1 बचा है, तो x ओवर 1 x ही होता है, तो x ही आंसर आ जाएगा आपका। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड सपोर्ट मी, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 ही है, लेकिन इसका पार्ट टू है 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अब स्टूडेंट, पार्ट 1 जो हमने किया है ना ये वाला, इसमें ये जो सारे फ्रैक्शंस थे ना ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे थे, तो हमने क्या किया था, ऊपर और नीचे सारा फैक्टराइज करके और फिर उनको कट किया था। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होती है तो ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज किया जाता है, लेकिन अगर प्लस या माइनस हो रहे हो ना ये वाले फ्रैक्शन, तो सिर्फ डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज किया जाता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर्स देखो वो है x प्लस 1, ये भी फैक्टर्स में ही लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट्स लगी होती है ना ये फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये, फिर इधर 3 फैक्टर्स दिए हुए, तो ये तो फैक्टराइज हुआ है। अगर ये फैक्टराइज हुआ है तो हमारा काम आसान हो गया, हमने आगे सिर्फ एलसीएम लेना है या डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। तो चले शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ देखो ये है x प्लस 1, ये है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और ये है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिनोमिनेटर हमने बेसिकली सेम बनाने हैं, एक जैसे बनाने हैं। तो एक जैसे कब बनेंगे, जब सारे डिनोमिनेटर ये बन जाए ना, 1 2 3 फैक्टर्स हो। तो पहला वाला डिनोमिनेटर देखो वो है x प्लस 1, इसमें 2 फैक्टर्स मिसिंग हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो मेरे पास यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 2 और x प्लस 3 जो मिसिंग है ना, उससे मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी। ऊपर 1 पहले से है, तो जो मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। माइनस
ये वाला फ्रैक्शन लिखो, इसका डिनोमिनेटर है x+1 x+2, पहले वो लिखो। इसमें क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ मिसिंग है, x+3, तो x+3 इसमें नीचे मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शंस का रूल है। प्लस, और इसका तो डिनोमिनेटर पहले से कंप्लीट है, यानी 3 फैक्टर्स है इसमें जो हम बना रहे हैं, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट कॉपी करोगे। ये मैंने क्या किया है, मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, और सेम तभी होंगे ना जब सारे यही बन जाएं। तो इसमें मिसिंग क्या था, x+2 x+3, इसमें मिसिंग का मतलब है जो नहीं है, तो वो नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें मिसिंग था x+3, तो वो नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको ऐसे ही उतार लिया। अब देखो, अब सारे डिनोमिनेटर्स क्या आ गए, सेम। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो बहुत आसान होता है ये फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना। इसको लिखते हैं एज अ सिंगल फ्रैक्शन, एक ही फ्रैक्शन लिखते हैं, और डिनोमिनेटर जो होते हैं उनको भी एक ही दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। और न्यूमरेटर्स को प्लस माइनस कर लेते हैं जो वो हो रहे हो, जैसे 1 से ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो यही आ जाएंगे, ठीक है। 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, माइनस x+3, अभी ब्रैकेट्स ना खोलना, मैं बताती हूँ आपको। ये आ गया एज अ सिंगल फ्रैक्शन। अब ब्रैकेट खोलो, अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x पहले मल्टीप्लाई होगा इससे और फिर इससे, x मल्टीप्लाई बाय x x², x मल्टीप्लाई बाय 3 3x, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 is 6, ठीक है। इस सारे को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, माइनस, ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट जब खुलती है और ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है ना, तो x-3 हो गया, +1। साइंस का आपने ख़ास ध्यान रखना है, नीचे वाले को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, उसको ऐसे ही लिखो। x² की कोई और लाइक टर्म नहीं है, उसके जैसी कोई टर्म नहीं है, तो खाली x² ही आ जाएगा। x की हमें लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं, +3x +2x -x। 3x + 2x क्या हो जाएगा आपके पास, 5x, 5x - 1x क्या हो जाएगा, 4x, और साइन लगेगा प्लस का बड़े का। +6 - 3 3, 3 + 1 4, ठीक है। तो ऊपर ये आ जाएगा, नीचे आएगा x+1 x+2 x+3। अब देखो बच्चों, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को गौर से देखो, ये है x का स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a² + b² बन गया, और बीच में बन रहा है +2a और b। a है x और b है 2। देखो, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको खोलोगे तो ये आएगा, इसको खोलोगे तो ये आएगा, और 2 2 4x ही आएगा, यानी ये फॉर्मूला बन गया है a² + 2ab + b² का, जो कि होता है a + b होल स्क्वायर के। नीचे वाले को ऐसे ही कॉपी करो। अब देखो, ये वाला सारा इसके इक्वल आया और ये होता है इसके इक्वल, तो ये फिर यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या होगा, यानी a और b को ऐड करो। a मेरे पास है x, b है 2, उसका स्क्वायर बन रहा है, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन सारा बन गया x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाला यही आ जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर जो है ना वो इस x + 2 से कट जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या बचेगा, ऊपर आया है x + 2, नीचे आया है x + 1 × x + 3, तो ये मेरे पास आ गया है आंसर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब, like and share the videos and hit the bell icon for more such video. Thank you. Allah Hafiz.